मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद देव की रचना। और इस ग्रंथ में अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री का सन 1964 के प्रवचन का एक 20 मिनट का अंश कल सुना था और 20 मिनट का अंश आज अपन ने सुना है। ये जो 164 और आज के प्रवचन में जो अंश आज सुना उसमें 165 गाथा की भी चर्चा प्रारंभ हुई। एक थोड़ा सा विचार आपके साथ साझा करते हैं कि अपने को लगेगा कि ये ही विषय क्यों अपन ने गुरुवाणी मंथन शिविर में चुना। तो उस प्रश्न को भी अपने वह उत्तर बिना का ना रह जाए तो उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। दरअसल में मोक्ष मार्ग के रूप में मोक्ष मार्गियों का जो निरूपण हम प्रथमानुयोग आदि में पढ़ते हैं महापुरुषों के संदर्भ से, तो हमें उनके मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में बाह्य में वर्तती हुई देह आदि की क्रिया और अंतर में चलती हुई कषाय की मंदता के भाव ही दिखाई देते हैं। अंदर की शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग का जो उनका व्यापार चलता है वो हमारे लक्ष्य में नहीं आता। अथवा हम अन्य किसी मोक्ष मार्गी को देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि उनकी कषायों की मंदता की वृत्ति और उसके अनुरूप होती उनकी क्रिया रूप वृत्ति। तो हमको वह देख करके यह भ्रांति इस प्रकार से घुस गई है कि ये जो कषाय की मंदता वाली वृत्ति और उसके अनुरूप देह की प्रवृत्ति ये मोक्ष मार्ग है, अथवा तो मोक्ष मार्ग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण रूप है। और उस क्रिया के को देखकर हम उनका अनुसरण करना चाहते हैं। और बात भी ठीक है कि मोक्ष मार्ग में यदि हमें आना है और हमको भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना है तो मोक्ष मार्गी का ही अनुसरण करेंगे। पर मोक्ष मार्गी किसका अनुसरण करके मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं? हम उसका अनुसरण ना करके अपितु वे कमजोरी से जिन भावों में प्रवर्तमान है, जिस प्रकार की क्रिया बाह्य में दिखाई देती है, हम उसे मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग का कोई साधन या मददगार मानकर हम उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। तो ये जो भ्रांति है, कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि प्रारंभ में तो अभ्यास रूप चले, अथवा तो इतना अभी जब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं तब तक तो चले। तो चलता है वह तो कषाय उस समय यदि मंद उत्पन्न होनी है तो मंद ही होती है, और जिस समय तीव्र होना हो तो तीव्र ही होती है। और देह की क्रिया में इस प्रकार करूं सो कर्तृत्व का बोझा ओढ़ता है, और उतना ही वह अपने आत्म तत्व से दूर होता जाता है।
और ये जो अनादि का मिथ्यात्व है उसका बाल बांका भी नहीं होता, अपितु वह पुष्ट होता जाता है। तो हम कहाँ चूक रहे हैं? वह बात गुरुदेव श्री ने इस 164 नंबर की गाथा और 165 नंबर की गाथा में हमारा ध्यान बहुत अच्छे से उस बात पर आकर्षित किया कि तुम कहाँ चूक रहे हो। एक ही शब्द की व्याख्या अपन ने सुनी थी, शुद्ध संप्रयोग आदा और शुद्ध संप्रयोग जुदो। ये दो अलग अलग शब्द हैं। एक शुद्ध संप्रयोग आदा शब्द जो 165 गाथा में लिया, वह तो शुद्ध भगवंत देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारा विकल्प रूपी संप्रयोग है, शुभराग वृत्ति है, उसको कहा। और शुद्ध संप्रयोग जुदो वह शुद्ध स्वरूप में युक्त होने वाले शुद्ध भाव को कहा। वो चर्चा आएगी, अपन उसको समझेंगे। अभी अपनी कल चर्चा जहाँ छूटी थी उससे थोड़ी सी बात अपन करके और प्रवचन सार की 11वीं गाथा का मिलान करने की बात इसके फुटनोट में आई है। तो अपन 11वीं गाथा भी प्रवचन सार की देखते हैं, वहाँ अर्थ करने में कहाँ भूल हो जाती है और गुरुदेव श्री ने उस भूल की तरफ हमारा ध्यान किस प्रकार इंगित किया, वो सब बात अपन देखते हैं। देखो अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि छोड़ने का अर्थात लक्ष्य छोड़कर, जब भी बात आती है ना, तो ये निमित्तों को छोड़ने की अथवा राग को छोड़ने की वृत्ति को मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग का मददगार मानता है। वास्तविकता ये है, ये चर्चा आपको ख्याल होगी, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो जरूर ही पढ़ा होगा। वहाँ आती है कि हाँ, उसमें भी आती है, चिट्ठी में भी और अंदर ग्रंथ में भी है कि पर द्रव्यों का लक्ष्य छुड़ाया। और यही बात गुरुदेव श्री यहाँ फरमाते हैं, छोड़ने का अर्थ है कि लक्ष्य छोड़कर। छोड़ना क्या है भाई? वस्तु छूट जाती है क्या, अथवा वस्तु घुस गई है क्या? अपने स्वभाव का अवलंबन करो। एक ही उपदेश अनेकों आचार्य भगवंतों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का, हमारे ये धर्म पिता का एक ही उपदेश कि अपने स्वभाव का अवलंबन करो। तो कैसे करें साहेब? कि जिसका अवलंबन करना है उसका वास्तविक स्वरूप जानो, उसकी महिमा पहचानो और उसकी महिमा की बड़वारी में, उसकी महिमा की उग्रता में जो रुचि की प्रगाढ़ता होगी, तो वीर्य रुचि के अनुसरण प्रवर्तन करता है, वीर्य रुचि अनुयायी प्रवर्तता है। तो रुचि तो यदि हमारी राग की और निमित्तों की होगी तो वीर्य उधर को दौड़ता है, और रुचि यदि हमारी अपने शुद्ध स्वभाव की होगी तो वीर्य इधर को दौड़ेगा। तो अवलंबन लेने के लिए क्या करें? बहुत प्रश्न ऐसे अपने सामने आते हैं। बहुत सीधी सरल सच्ची और यानी कहें तो बस इतना ही करने जैसा है, कुछ भी नहीं, कि जिसकी महिमा करना है उसके ही बात रुचे। पहले तो उसकी ही बात रुचे तो वो वस्तु रुचे, वस्तु रुचे तो रुचि प्रगाढ़ हो, और रुचि प्रगाढ़ हो तो वीर्य तो 6 बार उधर को जाएगा। अन्यथा आप इस उपयोग को पलटाने की कितनी ही कोशिश करना, कभी एक निमित्त को छोड़कर दूसरे और दूसरे को छोड़कर तीसरे और चौथे और पांचवे, ऐसे उस क्रम में ही जाता जाएगा, चलता जाएगा। इधर पलटकर कैसे आए? तो जो रुचि यदि इसकी होगी, कितनी प्रगाढ़ शब्द का अपन ने प्रयोग किया, प्रगाढ़ रुचि,
तो प्रगाढ़ रुचि होगी तो रुचि का अनुसरण करेगा ये वीर्य, और उपयोग सहज ही इस चैतन्य परमात्मा का, इस परमात्म प्रकाश का आलम्बन लेकर उसमें झुक जाएगा। और एक बार जो झुका तो उसकी प्रतीति हो जाने पर फिर वो वहीं दौड़ेगा, वहीं दौड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक बार आलम्बन लेने से जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आया, तो वो अतीन्द्रिय आनंद के वेदन का स्मरण ही इसका स्मरण करा देता है। अब एक बार किसी ने पूछा कि साहब अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कैसा होता है ना? तो इसके दो जवाब, एक तो करके देख लो और दूसरा इसका जवाब है कि जब भी वो आएगा वो ऐसी जात्यंतर रूप है कि आपको वह प्रकट ज्ञात होगा कि ये अतीन्द्रिय आनंद है। इसलिए उसके कैसा होता है इसकी चिंता छोड़ दो, किसके आलम्बन से होता है इसमें लग जाओ, जिसके आलम्बन से होता है उसमें लग जाओ। देखो क्या फरमाते हैं गुरुदेव, स्वभाव का अवलंबन करो, निश्चय रत्नत्रय का आधार है जिसको, तब उसका विकल्प व्यवहार भी होता है, नग्न दशा भी होती है, हो उसे छोड़ना। इसका अर्थ क्या छोड़ देना है? क्या छोड़ देना है? कि उसका लक्ष्य छोड़ देना है। किसका? कि स्वरूप का आलम्बन लेने से प्रगटे हुए निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय परिणति, उसके साथ अभी जो अल्पता है उस अवस्था में, अपूर्ण अवस्था में साथ में व्यवहार विकल्प होता है और विकल्प के अनुरूप देह की चेष्टा होती है। तो देह की चेष्टा छोड़ दो और वो विकल्प की वृत्ति तोड़ दो, ये कह रहे हैं। हमें लग रहा है कि वे विकल्पों की वृत्ति में हम प्रवर्तन करें तो मोक्ष मार्ग होएगा, और यहाँ ज्ञानी जन और आचार्य परमात्मा फरमा रहे हैं कि उस विकल्प की वृत्ति को तोड़ दो। तो कैसे तोड़ दें? कैसे इसकी चेष्टाएं हम रोक दें? तो कहा उनका लक्ष्य छोड़ दो। तो लक्ष्य कैसा छोड़ दें? कि उन्हें मोक्ष मार्ग मत मानो। लक्ष्य छोड़ दें का अर्थ उन्हें मोक्ष मार्ग मत मानो। देखो लिखा है इसमें, गुरुदेव श्री ने फरमाया, उसका लक्ष्य छोड़कर, यानी उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानकर। हाँ, व्यवहार विकल्प होगा, है ना। 12वीं गाथा में कहा समय सार जी में, तेते काले जानेला प्रयोजनवान है। जानने के लिए प्रयोजनवान नहीं, जाना हुआ प्रयोजनवान है। इसकी चर्चा करेंगे अपन सुबह वाले अधिकार में। जानने के लिए नहीं, जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्या बस जानने में आता है और वहाँ श्रद्धा की बलवत्ता से वहाँ इस प्रकार का भेद ज्ञान प्रवर्तित है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं। तो उसमें जो कमजोरी से लक्ष्य गया तो उधर से लक्ष्य हटाना कि ये मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग तो स्वरूप के आलम्बन में प्रवर्तता है। तो वो अपने आप वहाँ से हट करके शुद्ध संप्रयोग में आ जाता है। ये बात है। 28 मूल गुण, 12 व्रत के विकल्प को मोक्ष मार्ग नहीं मानकर, अब सच कहें तो ये सब अपने अपने हृदय में सोचना, और आपके सामने प्रश्न है, उत्तर आपको देना है, हमें बताना नहीं है। आप आपके उत्तर को अपने चित्त में ले और फिर ये गुरुदेव की कथनी से, आचार्यों की कथनी से मिलाओ कि हम जो मान रहे हैं वो ठीक है या जो यहाँ कहा जा रहा है वो ठीक है। ये काम तो आपको करना है। यहाँ सुनने और सुनाने से भी क्या होने वाला है।
तो देखो 28 मूल गुण, 12 व्रत के विकल्प मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बात क्या हमें स्वीकार होती है कि नहीं, ये प्रश्न है। उत्तर आपको आपके पास रखना है ना। वे मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बात आपको स्वीकार होती है कि नहीं। अरे पहले विकल्पात्मक ज्ञान में तो नक्की करो। एक गुरुदेव श्री का बोल आता है कि विकल्पात्मक ज्ञान में भी यदि सच्चे मोक्ष मार्ग का और मोक्ष मार्ग के आधारभूत इस शुद्धात्मा का सच्चा निर्णय किया हो तो राग लंगड़ा हो जाता है, राग लंगड़ा हो जाता है, अब चलेगा नहीं बोल जाता। और हम राग की पुष्टता में राग को और मजबूत किए जा रहे हैं। ये इस संदर्भ से ये दो गाथाएं यहां पर अपने सामने देखो। विकल्प को, 12 व्रत के विकल्प को मोक्ष मार्ग नहीं मानकर, लक्ष्य छोड़कर, उसका आश्रय छोड़कर मात्र आत्मा का अवलंबन करना, यही श्रावक और मुनि को अंतर में अवलंबन है। प्रश्न चलता था ना कल, जिसका उत्तर गुरुदेव ने बनारसी दास जी के पद से दिया था कि मेरे हृदय में ये संशय है कि यदि मुनि और श्रावक को ये मोक्ष, ये जो 12 व्रत और 28 मूल गुण के परिणाम, ये भी यदि आलम्बन के योग्य नहीं है तो फिर उन्हें आलम्बन किसका है? कल आया था बनारसी दास जी का। हाँ, कौन शरणभूत है? निरावलंबी नहीं है। तो उसी का यहाँ पर अर्थ गुरुदेव ने खोला कि यही श्रावक और मुनि का अंतर में अवलंबन है। हम अब यहाँ से जो चर्चा आई, तो जो अब गुरुदेव गाथा पर पुनः लौटे, अब अपने यहाँ नीचे बाकी रह गया था विरुद्ध कार्य है ना, कहाँ ये रह गया। देखो, स्वयं समय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, जीव स्वभाव में उपयोग का नियत होकर उसमें एकाग्रता से ठहरना, उसको स्वयं समय प्रवृत्ति कहते हैं और उसी का नाम चारित्र है। ये शब्द मैं इसलिए आपको यहाँ 2-3 बार बोल रहा हूँ, अभी एक बार बोला और बोलूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगली गाथा में सूक्ष्म पर समय का विवेचन आचार्य परमात्मा ने। तो स्वयं समय प्रवृत्ति क्या और पर समय प्रवृत्ति क्या, कल भी आया था कि जितना भी इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रयधारी जीव का जितना भी परिणाम पर समय में मिलित है, तो वह उसमें मिला हुआ होने से बंध का ही कारण है। और स्वयं समय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र है, उसे साक्षात मोक्ष मार्ग पना घटित होता है। ये बात आई। देखो, अब यहाँ से गुरुदेव श्री ने ये लिया कि 11वीं गाथा का यहाँ फुटनोट है कि तत्व प्रदीपिका की टीका देखो, तो अपन भी उसकी टीका पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ अपन यहाँ से गुरुदेव श्री से समझेंगे, क्योंकि आई है तो अपने सामने वो होना चाहिए। देखो, गाथा का पाठ करते हैं। धम्मेण परिणिदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपोग जुदो पावदि निब्बाण सुहम सुहोग जुत्तो यसग सुहम। गाथा पाठ इसलिए किया, आप इस शब्द को अच्छे से देख लो एक बार। शुद्ध संपोग जुदो, और 165 गाथा में आएगा शुद्ध संपोग आदो। तो दोनों शब्दों में क्या अंतर है वो अपन समझेंगे, तो इस शब्द को आप थोड़ा ख्याल कर लेना। अब आगे चलते हैं। देखो, इसका उत्थानी का देखते हैं कि अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क नाम संबंध है,
किनका है? रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गी जीवों का। किसका संपर्क है? चारित्र परिणाम के साथ किसका संपर्क है? जिसने चारित्र स्वरूप यह ज्ञानानंद आत्मा को अपनी उपयोग परिणति में आलम्बन लेकर के परिणति में चारित्र का भाव प्रकट किया है, उसका संपर्क है। और जितनी जितनी स्वरूप के आलम्बन से स्थिरता बढ़ गई है, दो कषाय के अभाव रूप, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, उन मोक्ष मार्गियों का, उन रत्नत्रय के आराधक जीवों का चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, संबंध है, अन्य का नहीं। तो ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम उनको चल रहे हैं, श्रावकों को, मुनिराज को और अविरति सम्यक दृष्टि को भी, है ना। वो जगन्न में आता है पर पेटे में उसको भी लेना। और मूल चर्चा चलती है श्रावक और मुनि के संदर्भ से, है ना। तो श्रावक और मुनिराज को शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम हैं, उनमें ग्रहण किसका और त्याग किसका करना है। लो अभी हम कहाँ उलझे हैं कि अशुभ के निमित्तों का त्याग करना है और शुभ के निमित्तों का ग्रहण करना है। वे कहते हैं कि ये तुम गलत गड़बड़ी में चले गए। वास्तविकता ये है कि पहले अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर इस चारित्र स्वरूप आत्मा, इस वीतराग स्वरूप आत्मा के आलम्बन से परिणति का संबंध, संपर्क चारित्र से हो जाए। और जब चारित्र के साथ संपर्क हो जाएगा, फिर ग्रहण त्याग किसका, वो बात 11 नंबर की गाथा प्रवचन सार में आचार्य कुंद भगवान और अमृत चंद्र आचार्य देव फरमाते हैं। देखो, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए शुद्ध परिणाम का ग्रहण और शुभ परिणाम का त्याग के लिए उनका फल विचारते हैं। क्यों करा रहे हो साहब त्याग, है ना। अशुभ छोड़ करके, अशुभ तो छूट ही गया, श्रावक को अंशतः छूट गया, मुनिराज को पूरा छूट गया, अब तो शुभ और शुद्ध बाकी है। तो ये शुभ है, इसको क्यों त्याग कराना? कि कहा था ना आपको कि ये परंपरा कारण है, साक्षात कारण नहीं। तो परंपरा कारण को तो अभाव रूप कारण समझना। सीढ़ियों पर जाना, ऊपर जाना हो तो सीढ़ियां तो छोड़नी ही पड़ेंगी। तो सीढ़ी क्यों छोड़ना और मंजिल पर क्यों पहुंचना, ये बात को समझने के लिए यहाँ कहते हैं फल तो, उसका फल तो समझ लो कि शुभ भाव के त्याग का क्या फल है और शुद्ध परिणाम के ग्रहण का क्या फल है। तो देखो, अन्वयार्थ में लिखा, धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा। अब यहां से समझना, धर्मेण परिणित आत्मा, धर्म से परिणित स्वरूप वाला आत्मा यदि, अब फल बताना है ना, यदि शुद्ध उपयोग में युक्त हो तो निर्वाण सुखम प्राप्नोति, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। और यदि शुभ उपयोग वाला हो, कौन? धर्म से परिणित स्वरूप वाला आत्मा। ये नहीं भूलना, है ना। यहां गड़बड़ करते हैं अर्थ में। क्या गड़बड़ करते हैं कि धर्म से परिणमित स्वरूप वाला, तो उस धर्म से परिणित माने शुभ भावों से परिणमित, ऐसा नहीं। अभी मैं गुरुदेव का बताऊंगा। धर्म से परिणमित किसकी बात चलती है? धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा। अब यहां से देखो, दो बातें रखी सामने, फल बताना है ना। यदि शुद्ध उपयोग में युक्त हो तो निर्वाण सुख को प्राप्त करता है,
और यदि शुभ उपयोग वाला हो तो स्वर्ग के सुख को नाम बंध को प्राप्त करता है। ये स्वयं लिखने वालों को ही देख लो, जिन्होंने ये गाथाएं रच के दी है ना, ये कोई परमागम हमारे को भेंट स्वरूप जिन्होंने दिया, उनकी तरफ से विचार कर लो कि वे धर्म परिणत स्वरूप वाले आत्मा हैं और शुद्ध उपयोग में युक्तता तो थी पर पूरी ना हुई, तो निर्वाण की प्राप्ति ना हुई, अपितु शुभ उपयोग वाले होने से स्वर्ग के सुख नाम बंध को प्राप्त किया कि नहीं? अब इसकी टीका भी देख लेते हैं, जरा देखो। जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ शुद्ध उपयोग परिणति को धारण करता है, नाम बनाए रखता है, तब अब यहां से जरा सावधानी से पढ़ेंगे। जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। अब विरोधी शक्ति कौन है ना? धर्म परिणत आत्मा, मोक्ष मार्गी आत्मा, अभेद रत्नत्रय से परिणत आत्मा, उसके विरोधी शक्ति कौन चल रही है कि जितना उसका व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जितनी परिणति है वो विरोधी शक्ति है। तो जब वह अपने स्वरूप के आलंबन में एकाग्रता से युक्त होता है तो वहां विरोधी शक्ति होती नहीं, वहां वह शुभ राग उत्पन्न होता नहीं, वहां शुभ राग है ही नहीं। तो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, यानी निर्वाण सुख को प्राप्त करने के लिए वह समर्थ है। अब देखो, ऐसा चारित्रवान होने से वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। और जब वह धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी अपने स्वरूप के का प्रतीतिवान आस्वादिया और उसमें एकाग्रता के परिणमन रूप चारित्र से परिणत होने पर भी शुभ उपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से स्वयं कार्य करने में असमर्थ है। कितनी स्पष्ट बात है। क्या हो गया? अब है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पवित्र वीतराग रत्नत्रय परिणति में प्रवाहमान है, प्रवर्तमान है, जाजल्यमान है, फिर क्या हो गया कि स्वर्ग चले गए? क्या हो गया कि भाई जो तुम शुभ उपयोग परिणति में युक्त हो गए, 5 पांडवों का उदाहरण सबको याद है ना? यही लगा दो उसको सीधे सीधे। जो 3 को जो विरोधी शक्ति नहीं थी वहां पर उपस्थित, तो निर्वाण को प्राप्त किया, और एक जो विकल्प साधर्मी के प्रति का शुभ उपयोग आ गया कि इनकी आत्म आराधना में खलल ना हो जाए, तो इतने से शुभ उपयोग में युक्त होने का फल 33 सागर का बंद हो गया। सर्वार सिद्धि का हुआ, ये बात गौण करो। आयु 33 सागर की बांध दी। ये लिखा है इस गाथा में। विरोधी शक्ति के सहित होने के स्वीकार करने में असमर्थ। मोक्ष स्वीकार तो पूर्ण भाव की प्राप्ति है। मोक्ष की भी बात आज, अब वो भाई साहब ने शब्द बोला, यहाँ भी लिखा है, तो मैं मोक्ष की परिभाषा एक इतनी सी आप लोग याद कर लो। मोक्ष माने कर्मों का खिर जाना तो निमित्त से कथन है, और सिद्धालय में विराजमान होना ये क्षेत्रांतर की अपेक्षा है।
मोक्ष की परिभाषा है आत्मा का परिपूर्ण लाभ, इसका नाम मोक्ष है। आत्मा का परिपूर्ण लाभ, इसको मोक्ष कहते हैं, है ना। तो वो आत्मा के परिपूर्ण लाभ को किसने प्राप्त किया कि जिसकी परिणति शुद्ध उपयोग में लीन थी और विरोधी शक्ति नहीं थी, और जिसकी शुभ उपयोग परिणति में जिसकी परिणति उपयोग धारा जुड़ गई तो उसको विरोधी शक्ति सहित होने से वह स्वयं कार्य करने में असमर्थ है और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है, कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है ना। कथनचित क्यों लिया ये भी समझ लो, नहीं तो इसका भी प्रश्न रह जाए शायद। कथनचित विरुद्ध कार्य का अर्थ है कि अंदर में जो स्वयं कार्य है वो परिणति रूप से तो चालू है। कदाचित स्वर्ग भी चले जाएं तो 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव तो हो जाएगा, पर एक कषाय चौकड़ी का अभाव रहने से वो स्वयं कार्य भी चालू है, इसलिए इसे कथनचित विरुद्ध कार्य का। सर्वथा विरुद्ध नहीं हो गया है, सर्वथा विरुद्ध कार्य नहीं हो गया है। अंतरंग में स्वरूप साधना मिट नहीं गई है, स्वरूप साधना प्रवर्तमान है, लेकिन ये बीच में वो कार्य नहीं कर सका, असमर्थ रह गया, तो कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है कौन कि जो शुभ उपयोग परिणति में जुड़ के विरोधी शक्ति का वहां होने से, ऐसे चारित्र से युक्त होने से। अब देखो वो उदाहरण जो कल आया था वही यहाँ आया। जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जाए तो उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार वह स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। लो स्वर्ग सुख को क्या कहा कि गर्म किया हुआ घी मानो डाल दिया। ये बात कैसे कह सकते हैं? 79 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि ये शुभ भाव शुभ राग धूर्त अविसारका की भांति ये आ पड़ता है, अरे मेरे महादुख संकट निकट है। हाँ, ये शुभ भाव धूर्त अविसारका की भांति ये जो आ पड़ता है, अरे मेरे तो महादुख संकट निकट है, इसलिए इसको मूल से निकंदन करने के लिए मैं कटिबद्ध होता हूं। 79 नंबर गाथा कमर कस ली है। फिर 80 नंबर गाथा, फिर 80 नंबर गाथा में आचार्य भगवान ने हम जैसे जीवों पर करुणा करके दर्शन मोह के 6 का उपाय बता दिया। करने तो वे चारित्र मोह का मूल से निकंदन करने के लिए उन्होंने कमर कसी और फिर 85 में उपायांतर बताया। एक एक ग्रंथ में एक एक शास्त्रों में ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें भरकर गए हैं आचार्य भगवान कि बस, और उसको खोलने वाले तो अपने को मिल ही गए हैं, है ना। इसलिए कल भाई साहब ने कहा भी था और मैं भी उस बात का यानी पूरा समर्थन करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ पूरी सवाई समर्थन करे इस बात का कि गुरुदेव श्री का प्रवचन नियम से आधा घंटा तो कम से कम सुनना चाहिए। कल मेरे पास में यहाँ बैठा था तो विपिन जी शास्त्री का फ़ोन आया था, फिर मेरी सुबह बात हुई। उन्होंने भी इंदौर में ढाई दीप में ये गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का अवसर था, उन्होंने भी यही बात कही कि तभी सार्थकता है भाई, यहाँ जयकारा लगाने से कुछ नहीं होगा, 1 घंटे तो ये वाणी सुने बिना काम चलने वाला नहीं है। अब इसका रिजल्ट आ गया देखो, इसलिए अब आपके सामने रिजल्ट तो आप ही निकाल लोगे। अब टीकाकार की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने सारे पढ़ के खोल दिए। अब आप खुद कह दोगे कि शुद्ध उपयोग उपादेय है और शुभ उपयोग है। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये फैसला आचार्य भगवान को भी ना लिखे वे तो भी आप निकाल लोगे अब तो फैसला।
वो फैसला तो, और ये फैसला उनका लिखा मत मानना, उन्होंने जो तथ्य सामने रखे फैसला आप करना। यदि फैसला आप करोगे तो आपका होगा वो निजी ज्ञान होगा, और उस निजी ज्ञान के निर्णय के अनुसरण में कार्य आपका होगा। हाँ, दृढ़ता चाहिए। अभी अपन चलते हैं, गुरुदेव श्री का खुलासा भी देख लेते हैं, समय 10 मिनट में अपन पूरा करेंगे। गाथा तो अपन पढ़ चुके, यहाँ से देखते हैं। देखो तो यहाँ कहते हैं, क्योंकि जब तक गुरुदेव का नहीं पढ़ते ना तो वो भाव नहीं खिलता। अभी तो अपन ने उसकी फ्रेम समझी, फ्रेम भी समझना पहले, है ना। देखो एक बात अब मैं कह ही देता हूँ, गुरुदेव श्री की के प्रवचन सुनना हो तो सुनना तो है ही सबको। अभी तो अपन ने उस बात का समर्थन किया, अनुमोदना की, और अंदर में मेरे ख्याल से सभी लोगों के हृदय में ये बात बैठी होगी कि सुनना ही चाहिए। पर सुनने की भी एक पद्धति बनाना पड़ेगी कि जिस गाथा का, जिस ग्रंथ का प्रवचन चलता है उस गाथा का उसका मथालिका, उत्थानिका और अन्वयार्थ और टीका पहले आप पढ़ लो। अपने को भले जितनी समझ में आए उतनी आ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपके यहाँ चित्त में होना चाहिए कि गुरुदेव श्री कह क्या रहे हैं। तो पहले वो पढ़ लो, जैसे अभी अपन ने पढ़ ली 11वीं गाथा, जितनी अपने समझ में आई उतनी आ गई। अब अपन देखते हैं गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। देखो यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा धर्म परिणित स्वभाव वाला होता है, धर्म परिणित नाम अरागी वीतरागी स्वभाव का, जिसे निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान सहित परिणति नाम अवस्था हुई है, वह शुद्ध उपयोग परिणति में बहन करता है, टिका के रखता है। शुद्ध उपयोग रहे तब तो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने में समर्थ है। क्योंकि राग विरोध है ना, राग को विरोधी भाव कहा गया है, तो वो बंध का कारण है। उससे रहित हुआ तो अपना शुद्ध उपयोग मोक्ष कार्य करने में, अब मोक्ष कार्य में क्या लगाना, आत्मा का परिपूर्ण लाभ, उस कार्य को करने में समर्थ है। मोक्ष कार्य करने में कौन समर्थ है? कि शुद्ध उपयोग समर्थ है। बोलो साहब, ये तो निर्णय कर सकते हैं अपन। मोक्ष का हेतु है, हाँ साक्षात बात है। हाँ बिल्कुल आ गया था ना, ये अभी अपन पढ़ के ही आए थे। देखो यहाँ पर लिखा था, भाई साहब ने जो याद दिलाया है, स्वय समय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र। अब इसका नाम रखा स्वय समय प्रवृत्ति। ये कहाँ नियत है? कि जीव स्वभाव में नियत है। कैसी है? कि चारित्र रूप है। इसी को यहाँ शुद्ध उपयोग कहा। उसे साक्षात मोक्ष मार्ग पना घटित होता है। यानी अभी साथ में जो शुभ उपयोग है अपूर्णता और कमजोरी से, उसे परंपरा मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और ये साक्षात मोक्ष मार्ग है। ये इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ साक्षात शब्द का प्रयोग किया। शुभ राग को परंपरा कारण कहा और ये साक्षात कारण कहा। परंपरा का अर्थ है अभाव रूप कारण। परंपरा का अर्थ ही ये है, अभाव रूप कारण। उसका अभाव होगा तब यहाँ आत्मा का पूर्ण लाभ पर्याय में प्रकट होगा। ये तो अभी अपन ने 11वीं गाथा और उसके संदर्भ से एक जो दृष्टांत याद किया अपन ने पांडवों का, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। अभी अपन चलते थे कहाँ कि मोक्ष कार्य करने में शुद्ध उपयोग समर्थ है। ऐसे चारित्र वाला होने से
साक्षात मोक्ष प्राप्त करता है। जब वह धर्म परिणित स्वभाव वाला, अब दूसरा केस नंबर 2, जीव तो वही का वही, जीव तो वही का वही, अभेद रत्नत्रय का धारक, अपने स्वभाव का आस्वादिया, स्वभाव का प्रतीतिवंत, स्वभाव में रमणता करने वाला जीव तो वही, पर उसके 2 स्थितियां चल रही हैं अभी मार्ग में, एक शुद्ध भाव रूप और एक शुभ भाव रूप, है ना। तो कहते हैं जब वह धर्म परिणित स्वभाव वाला, इसमें गड़बड़ करते हैं, देखो कि धर्म परिणित को छोड़ देते हैं या तो, अथवा धर्म परिणित के साथ शुभ उपयोग वाला लगा लेते हैं कि शुभ भी तो धर्म कहा है ना, शास्त्रों में शुभ को भी तो धर्म कहा है कि नहीं कहा। अरे कैसे कहा है, उपचार से कहा है, अलग कर कमर साहब की टीका में फर्क पड़ता है क्या? उपचार है ना। कमर साहब के साथ आया मित्र, वो कमर साहब कहलाता तो है पर कमर साहब होता है क्या? तो ये शुभ भाव, शुद्ध भाव से परिणित, धर्म परिणित जीव को है और उसे उपचार से धर्म कहा गया है, धर्म है नहीं, क्योंकि व्यवहार से कहा ना। और व्यवहार क्या घोषणा करता हुआ आता है, ऐसा है नाही, पहले तख्ती लगी है, व्यवहार तख्ती लेकर आया है, ऐसा है नाही, और ऐसा हो तो किससे हो जाए? और ऐसा ही है तो फिर व्यवहार काय का? देखो वह शुभ उपयोग ही धर्म परिणित है, ऐसा नहीं भैया। जब वह धर्म परिणित स्वभाव वाला होने पर भी अपने स्वभाव में 3 कषाय का अभाव, ऐसी धर्म परिणति तो उसको है, उसे धर्म परिणति कहते हैं। शुभ भाव को धर्म परिणति नहीं कहते हैं। हाँ, यानी सच कहें तो अधर्म परिणति कहते हैं। हाँ, बात तो यही है, अधर्म परिणति, विपरीत कार्य का कारण कहते हैं, विरुद्ध कार्य का कारण है, विरोधी शक्ति वाला है, समझना तो पड़ेगी। देखो अपने स्वभाव में 3 कषाय का अभाव, अस्ति नास्ति की बात तो तब लगे, यहाँ 2 भाव अलग अलग हैं और अस्ति नास्ति लगाते हैं एक भाव में, अस्ति नास्ति लगेगी एक भाव में। जैसे मैं चेतन स्वरूप हूँ, अचेतन नहीं, मैं वीत राग स्वरूप हूँ, राग स्वरूप नहीं। यहाँ तो एक जीव लिया धर्म परिणित, उसके 2 प्रकार के भाव अभी मार्ग में हैं। पूर्णता हो जाए तो 2 प्रकारता रहे नहीं, अभी तो मार्ग में है ना वो, तो 2 प्रकार हैं। इसमें टीका में आ गया था, अपन ने पढ़ा था, टीका में अपन ने पढ़ा था, आपको ख्याल होगा कि ऐसा धर्म परिणित आत्मा, वो शुद्ध और शुभ 2 भाव हैं, तो वे 2 अलग अलग भाव हैं, एक अस्ति एक नास्ति नहीं। यहाँ तो जो स्वरूप के आलम्बन वाला एक भाव है और स्वरूप का जितना आलम्बन नहीं एक वो भाव है, और दोनों का फल विचारते हैं 11वें नंबर की गाथा में कि यदि वो शुद्ध उपयोग से परिणित, वो शुद्ध उपयोग में युक्त रहता है तो वह निर्वाण को प्राप्त करता है, और यदि शुभ उपयोग में युक्त हो जाता है तो विरुद्ध का शक्ति के कारण विरुद्ध कथनचित विरुद्ध कार्य को यानी बंध भाव को करता। यही पढ़ा था ना, उसी की खुलासा देखो। शुभ भाव को धर्म परिणति नहीं कहते, धर्म परिणित स्वभाव वाला होकर यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वय संवेदन ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ,
और स्वरूप का 3 कषाय के अभाव रूप परिणमन ऐसा होने पर भी शुभ उपयोग परिणति के साथ जुड़ता है। जब वह शुभ भाव के साथ जुड़ता है तो स्वर्ग प्राप्त करता है। वही टीका की बात है। वह शुभ राग आया, उसके पुण्य बंध से स्वर्ग में जाता है, परंतु धर्म परिणति तो है, वो तो कहीं चली नहीं गई। धर्म परिणति तो है, वह शुभ उपयोग धर्म परिणति नहीं है। उसे धर्म परिणति तो है, लेकिन जो शुभ राग है वो धर्म परिणति नहीं। ये पॉइंट समझना है। मोक्ष मार्गी के हमें तो बाहर में वो कषाय की मंदता और उसके अनुरूप देह की चेष्टा दिखती है। हम उसे मोक्ष मार्ग मानने, समझने या विचारने की भूल कर बैठते हैं। वो भूल भ्रांति हमारी निकल जाए, इसलिए यहाँ इस गाथा की चर्चा अपन कर रहे हैं। वो भ्रांति निकलनी चाहिए। मोक्ष मार्ग तो स्वरूप के आलम्बन से शुरू होता है, स्वरूप के आलम्बन में वृद्धिमान होता है और स्वरूप के आलम्बन रूप ही फैलाता है, यानी निजानंद रसलीन हो जाता है। एक ही धारा है ना। एक बार अशोक नगर में बात हुई, जिनाज्ञा क्या है, जिनाज्ञा क्या है। तो जिनाज्ञा की भी बात कह देता हूं कि वीतराग स्वरूप आत्मा के आलम्बन से परिणति में वीतरागता प्रकट करके पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करो, ये जिनाज्ञा है बस, और कोई जिनाज्ञा नहीं, और कोई जिनाज्ञा नहीं। ये व्रत पालना है, वो व्रत पालना है, पूजा करना है, भक्ति करना, मंडल विधान, ये जिनाज्ञा है ही नहीं, ये जिनाज्ञा है ही नहीं। जिनाज्ञा तो वो है जो 3 पॉइंट अभी अपन ने बात करी। इसको पूरा कर देता हूँ, समय ज़्यादा ही हो जाता है। यहाँ तो धर्म परिणति तो अपने अंदर में शुद्ध श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति हुई, उसे धर्म परिणति कहते हैं। उसके साथ यदि शुद्ध उपयोग हो तो मोक्ष होता है, परंतु साथ में शुद्ध उपयोग ना हो, यानी शुद्ध उपयोग रूप ना हो, परिणति रूप तो हो पर उपयोग रूप ना हो, शुभ उपयोग हो तो स्वर्ग में जाता है। कल अपना यहाँ तक चला था और आज जो चला है उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में